हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमपाल सिंह आपके यूट्यूब चैनल डी पे क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा देने के बाद सिलेक्शन होना बहुत ही आपके लिए और मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सिलेक्शन इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए हमें काफ़ी प्रैक्टिस मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं टॉपिक वाइज टॉपिक प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उनको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आपका अपना भाई, देखिए मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है और मैं आपको वो चुनिंदा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, जिसमें कि आपको लगेगा कि हाँ ये प्रश्न, देखिए विगत वर्षों में आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी है ना, ये लोको पायलट में पूछा गया है ना, यूपी पीसीएस में सिविल सर्विस में भी पूछा गया क्वेश्चन है और आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है गति के कारण कोई भी कार्य करने की जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या करते हैं? गतिज ऊर्जा। देखिए प्रश्न सिंपल है, इजी भी है, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम हॉल होता है उसका जो थोड़ा इन्वायरमेंट होपलेस वाला होता है, गड़बड़ हो जाता है। ये नहीं होगा। इजी था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप देख रहे हैं सने पड़ी हुई, किस सन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है आपके समक्ष है। देखते हैं अगला सवाल। यदि किसी वस्तु की गति क्या कर दें? दो गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा क्या होगी? के बराबर हाफ mv स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। कह रहा है गति यानी वेग को क्या कर दें? दोगुना कर दें। ये जो v है ये क्या कर दें? दोगुना। तो यहाँ पर v स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे v बराबर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, यानी चौगुनी। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 गुनी, चौगुनी। इसका सी आंसर, सी विकल्प सही होगा, चौगुनी। 2 गुनी नहीं, 3 गुनी नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपको सही विकल्प का पता रहे और उसके बारे में भी पता रहे। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? यानी कोई ऊष्मा है, हीट है। देखिए MPPCS 2016 में पूछा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश सिविल सर्विस में पूछा गया क्वेश्चन है। कैलोरी भाई ऊर्जा और ऊष्मा का होता ही है। किलो कैलोरी भी होता है, किलो जूल भी होता है। देखिए जूल जो मात्रक होता है वो ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य तीनों का मात्रक होता है, जबकि वाट शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऊष्मा की इकाई नहीं है तो वाट नहीं है, तो हमारा डी फॉर दिल्ली, ये हमारा आंसर ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ये तीनों किसके हैं? तीनों ऊष्मा की इकाई हैं, किसी भी ऊष्मा की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 10 न्यूटन बल, यानी कि F में लिखता रहता, साथ साथ में लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, F बराबर 10 न्यूटन किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जाती है। विस्थापन को मैं d ले रहा हूँ, d बराबर हो रहा है 5 मीटर। बल की डायरेक्शन में क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो रही है। तो किया गया कार्य W हमें फाइंड करना है, तो सीधा सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या? W बराबर F इंटू डी। तो W बराबर F की वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन इंटू डी की वैल्यू है 5, तो W बराबर हो जाएगा 10 पंजे 50 न्यूटन इंटू मीटर, है ना। तो यहाँ पर मात्रक जूल में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 50 वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो, 50 जूल। कार्य का मात्रक जूल होगा सर, क्या होगा? जूल।
तो हमारा जो डी विकल्प है वो 10 क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा 50 जूल। देखिए स्क्रीनशॉट ले लें, विद फार्मूला स्टेटमेंट के सामने आपके है। अगला देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर कह रहा है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले क्या होगी, कितनी होगी। अर्थ पे पहुंचना नहीं है, गतिज ऊर्जा जमीन पे गिरने से पहले, तो भाई पहले तो बढ़ी रही होगी, जाहिर सी बात है। जब कोई स्वतंत्र रूप से कोई पिंड नीचे की छोड़ा जाएगा तो ग्रेविटेशन के कारण वो बहुत तेजी से आएगा, उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। जब सरफेस पे जाएगा तब जाके गतिज ऊर्जा शून्य होगी। तो यहाँ मैक्सिमम उसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि अधिकतम मैक्सिमम होगी, क्योंकि अभी इसमें बात कह रहा है गतिज ऊर्जा भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। तो भाई क्या होगी, हाई फाई होगी, मैक्सिमम होगी, न्यूनतम नहीं होगी, डबल नहीं होगी, इनमें नॉन ऑफ दीज नहीं, इसमें कोई नहीं ऑप्शन होगा, डी आपका, बी आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि बी बराबर कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील कण की ऊर्जा फॉर एनर्जी 125 जूल, ठीक है। तो कण का द्रव्यमान यानी कि m को फाइंड करना है। सोचिए कौन सा फार्मूला लगेगा, लगाना वही है। देखिए ये जो मैं प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके जो उपस्थित हुआ हूं, ये जो है आपका जो टॉपिक है कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा, उससे रिलेटेड टॉपिक बाई टॉपिक आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है। क्या है, कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा, इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर के बराबर के जो होता है ई के होता है, ई के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, यही फार्मूला लगा दो आपको गतिज ऊर्जा के लिए। तो यहाँ पर ई के की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 125 बराबर 1/2। एम का मान नहीं दिया है, निकलवा रहा है, तो एम को ऐसे ही रहने तो गुणे, बी का मान दिया है, 5 और स्क्वायर दिया है। तो देखिए ये 125 की मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ और इस m को कर दो इसके साथ, तो ये हो जाएगा 25 है ना, 5 का वर्ग 25 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो m इंटू 25, तो ये हो जाएगा 125 दूना 250 और ये हो जाएगा 25m, तो 250 बराबर m बटे में आ जाएगा ये 25, तो 25 ही कन 25 और 25 ही कन 25, यहाँ बचा 0, यहाँ हो गया 10। तो m बराबर हमारा कितना आ गया 10, m बराबर क्या आ गया 10। द्रव्यमान निकल आया भाइयों आपके, देखो दोस्तों कितना आया इसका राइट आंसर, सी फॉर चेन्नई है ना, 10 किलोग्राम, केजी मास है तो केजी हो गया। तो इसका राइट आंसर स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो जाता हूँ है ना, स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये रहा आपके साथ, 10 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसकी ऊर्जा क्या होगी। देखिए mgh, इसका नाम सुना होगा, ठीक। अब पूछा है ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा मैं मान लेता हूं यहां पर E एनर्जी, ठीक। तो यहां पर m का मान कितना है, m बराबर दिया है 10 किलोग्राम, 10 रख लिया। g का मान आप जानते हैं, स्मॉल g का मान 9.8 मीटर पर सेंटीमीटर है ना, पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड। और h जो हमारा दिया है 7 मीटर, कितना दिया है 7 मीटर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की 9.8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 9.8.0, ठीक, इंटू 7,
तो यहाँ पर 98 की गुणा हमारे पास 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 98 रहने दो, इन दोनों की गुणा करके 98 पॉइंट के उधर राइट साइड का जो जीरो बेकार है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पर 7 8 56 और 7 नेम 63, 63 और 5 63 और 5 68। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन जा रहा है ए फॉर अमेरिका के साथ, ए विकल्प के साथ चले जाएंगे हम। 686 जूल एनर्जी, ऊर्जा का मात्रक जूल, 686 जूल। ई बराबर एमजीएस से लगा के फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। किसी गतिशील पिंड, कोई गतिशील पिंड है, उसका वेग अगर आधा कर दें 1/2 कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा के कितनी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है वही फार्मूला है आपका के बराबर ई के बराबर हाफ mv²। अगर हम बात करें कि उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी और आधा कर दें, मैं यहीं पे लगा दूं सिर्फ इतने पे ही 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगी चौथाई। कितनी हो जाएगी, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्या चौथाई हो जाएगी, आधी नहीं होगी, दोगुनी नहीं होगी और चौगुनी नहीं होगी, चौथाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चौथाई हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लेते रहें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। कार्य करने में मानव शरीर ह्यूमन बॉडी द्वारा यूज की गई ऊर्जा होती है। देखिए एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल में पूछा गया 2012 में, बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्थितिज ऊर्जा नहीं, वैद्युत ऊर्जा का ह्यूमन बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, रासायनिक ऊर्जा जो हम भोजन लेते हैं वो भोजन क्या है, केमिकल्स है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, स्टार्च मंड शर्करा ग्लूकोज सब क्या है, रासायनिक। तो हमारी बॉडी में जो रासायनिक ऊर्जा है वही क्या करती है, काम करने में यूज होती है। तो हमारा सी फॉर चेन्नई राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी पर कोई बात नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए शक्ति का एसआई मात्रक आरआरबी ग्रुप डी यूपीपीसीएस सिविल सर्विस में पूछा गया सवाल है कि शक्ति का मात्रक आप जानते होंगे जूल प्रति सेकंड या फिर वाट। देखिए इन तीनों में वाट नहीं है, वाट से पकड़ जाओगे शक्ति का मात्रक, है ना। तो यहाँ पर जूल प्रति सेकंड भी हो सकता है और वाट भी हो सकता है। ये शक्ति का एसआई मात्रक है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा। देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा जो होगी भाई, विद्युत ऊर्जा नहीं, ध्वनि ऊर्जा नहीं, यांत्रिक ऊर्जा नहीं, हाँ भूताप, भू माने पृथ्वी, पृथ्वी का जो ताप होगा वो जो ऊर्जा पैदा करेगा उसे भूतापीय ऊर्जा कहेंगे। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपके सामने दिया है ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है, क्या मतलब है। एसएससी ग्रेड है ना, मैं पूछा गया सवाल है। देखिए ऊर्जा का सृजन विनाश हो सकता है, गलत, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण वो होती है जिसमें ना तो ऊर्जा का सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, नहीं हो तो सकता है लेकिन फिर ना तो नहीं होता है। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। चौथा देखते हैं, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। तो डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर ऑफ 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। तो ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है, यानी कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम। ऊर्जा की अविनाशिता का नियम क्या है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है ना नष्ट की जाती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है,
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन वो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? एसएससी इनकम टैक्सेस असिस्टेंट वाले में पूछा गया सवाल है। गतिज ऊर्जा, भाई स्प्रिंग है, कोई घड़ी का स्प्रिंग है तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है भाई। गति ऊर्जा, कोई गति के कारण कोई कार्य हो उसमें ये भी नहीं होगा, है ना। राइट आंसर आपका चला जाएगा स्थितिज ऊर्जा के साथ। किसके साथ? स्थितिज ऊर्जा से। स्प्रिंग की जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी, ना कि ए ना बी ना बी। राइट आंसर सी, नो, है ना। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोयले को जलाने के बाद कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? एसएससी टैक्स असिस्टेंट वाले में पूछा गया क्वेश्चन है। कोयला जलाया भाई तो भाई ताप, टेम्परेचर निकलेगा। या पृथ्वी कोई ताप पैदा नहीं कर रही है, ये आंसर नहीं होगी। भूतापीय ऊर्जा नहीं होगी। हाँ, टेम्परेचर पैदा हो रहा है कोयला जलाने से, तो ताप ऊर्जा हमारा राइट आंसर होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ए बी नो, ये भी नहीं होगा। विद्युत सेल बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। कोई सेल है या बैटरी है, उसमें जो केमिकल एनर्जी भरी हुई है वो कैसे चेंज होती है? तो जाहिर सी बात है कोई रासायनिक ऊर्जा ताप देगी, ताप में नहीं। हाँ, यांत्रिक नहीं। वैद्युत ऊर्जा, कोई रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर ना। अगला हवाओं में ऊर्जा होती है, जो हवाएं चलती हैं उनमें ऊर्जा होती है केवल स्थितिज, नो। केवल गतिज, हाँ भाई गतिज ऊर्जा होगी, विद्युत ऊर्जा की कोई बात नहीं है। ए बी दोनों नहीं हो सकता, तो हमारा बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। केवल गतिज ऊर्जा होगी हवाओं में, ठीक, हवाएं चलती हैं, ठीक है, गतिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? आपने बेसिकली पढ़ा होगा कि 1 हॉर्स पावर में, है ना, HP 1 हॉर्स पावर जो होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। कितनी? तो सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर, 746 वाट। अगला देखते हैं। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? पूछ रहा है कोई हीट है, उसमें उसका मात्रक या यूनिट नहीं है, तो भाई कैलोरी तो ऊष्मा का होता है, जूल भी होता है और आपका सेंटीग्रेड भी होता है। किसका? ऊष्मा का मात्रा। लेकिन अर्घ नहीं होता, अर्घ नहीं होता। सॉरी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊष्मा की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? हाँ सॉरी, वो अर्घ होता है, सेंटीग्रेड नहीं होता, सेंटीग्रेड नहीं होता। ऊष्मा की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ चला जाएगा, सेंटीग्रेड। कैलोरी भी होता है, जूल भी होता है, अर्घ भी होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये मैं 18 क्वेश्चन लेके, वो चुनिंदा क्वेश्चन लेके आपके सामने उपस्थित हुआ था। ये सारे कंप्लीटली सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन छूट रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके देख सकते हैं। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर्च बॉक्स में लिखें DPA क्लासेस, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ऑल बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमें आप सजेस्ट कीजिए कमेंट करके, लाइक करके बताइए कि हम आपके लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं। आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार।